बच्चियों, इस वीडियो में आज हम केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर का एनसीईआरटी सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, कल हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया था। अब जो हमारा एनसीईआरटी सोल्यूशंस है वो बचा हुआ है, तो वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके बाद आपका वन शॉट वीडियोस आएगा। उससे पहले आपका फर्स्ट नहीं, इस चैप्टर का एक और वीडियो आएगा, वो होगा आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन का। वो वन शॉट के पहले आएगा या बाद में आएगा वो मैं आपको बता दूंगी, बट वो भी बहुत जल्द आएगा। और नेक्स्ट वीक से आपका फिर फिजिक्स का भी क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं फिर आज का हमारा क्लास। तो क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने बहुत सारे जो सेपरेशन टेक्निक है उसको पढ़ा है, उसके बेसिस पे हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा, मतलब जितने हमने टेक्निक्स पढ़े हैं इनमें से कौन सा काम आएगा। तो अब बताओ, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट सोल्यूशन इन वाटर। यहाँ पे तो भाई साहब बोल ही दिया गया है कि क्या है हमारे पास है वाटर, राइट। वाटर जैसे ही आएगा हमें सीधे सीधे क्या लिखना है, इवापोरेशन लिख देना है। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे सोडियम क्लोराइड के लिए, यहाँ पे हम यूज करेंगे सब्लिमेशन। उसके बाद स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल ऑफ अ कार। मेटल क्या है हमारा, मेटल हमारा सॉलिड है। इंजन ऑयल क्या है, इंजन ऑयल क्या है, वो है हमारा लिक्विड में से अगर सॉलिड के अनवांटेड पार्टिकल्स को हटाना हो तो क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे भाई साहब हमारा फिल्ट्रेशन वाला मेथड। जो हम मतलब ऑब्वियसली हम छानते हैं ना, चाय पीने से पहले छानते हैं या दूध पीने से पहले कोई छानते हैं, तो वो क्यों छानते थे कि जो अनवांटेड सॉलिड पार्टिकल्स वो हट जाए और हमें वो प्योर लिक्विड फॉर्म में मिले, राइट। पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। भाई अगर कलर की बात आ रही है तो आंख बंद करके लिख दो क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, बहुत आसान होता है क्रोमेटोग्राफी, मैक्सिमम कलर सेपरेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर फ्लावर पेटल्स है उसमें से हमें क्या निकालना है, पिगमेंट्स निकालना है। पिगमेंट्स क्या होता है, कलर्स ही होते हैं, तो उसको हम किससे लगेंगे, क्रोमेटोग्राफी। बटर फ्रॉम कर्ड, आई गेस ये टेक्स्ट क्वेश्चन में था या फिर टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल में था सेंट्रिफिकेशन का, ठीक से याद है, शायद कल पढ़ा है, पहले पढ़ा था हमने। चलो ठीक है, वाटर फ्रॉम ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल फ्रॉम वाटर क्या है, दोनों इमिसिबल है, दोनों इमिसिबल लिक्विड है, तो बहुत आसान है, दोनों को ऐसे अलग अलग कर दो। याद है ना कैसे था, यहाँ पे हमने कुछ एक चीज लिया, इसको फिर यहाँ तक हमने वाटर दिया, यहाँ पे ऑयल दिया, फिर हमने वाटर को निकाल दिया, और ऑयल का लेवल जैसे ही यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे कंटेनर होता था उसको स्टोर करने के लिए, ऑयल का लेवल जैसे ही यहाँ तक पहुंचा हमने फिर इसका जो मुंह है ये बंद कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें वाटर मिल गया, राइट। तो ये तरीका था। नेक्स्ट है टी लीव्स फ्रॉम टी, वो भी वापस से क्या हो गया, फिल्ट्रेशन, रोज देखते हैं हम। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। अच्छा, ये मेथड हमने नहीं पढ़ा है, मैग्नेटिक मेथड हमने नहीं पढ़ा है। तो अगर बोला गया है कि सैंड है, सैंड है, इसमें से अगर हमें आयरन पिंस निकालने हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे मैग्नेट को अगर हम सैंड के ऊपर लेके जाएंगे, जो हमारे जो मैग्नेटिक पिंस है या आयरन पिंस है वो क्या होगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। आयरन पिंस विल बी अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। ठीक है, जो आयरन पिंस है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, और अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, अट्रैक्ट होने की वजह से हमारा जो सैंड है उससे मैग्नेट अलग हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। इसमें हम विनोइंग यूज कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन यूज कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन के बारे में मैंने पढ़ाया है। विनोइंग क्या होता है, तुमने देखा होगा अगर किसी गांव साइड में गए हो तो एक बहुत बड़ी सी छन्नी रहती है उनके पास, ठीक है, और उसमें वो लोग छानने का काम करते हैं। क्या होता है, उसमें जो ग्रेन से जो इम्प्योरिटीज है वो निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं विनोइंग होता है। वो हमारा था ट्रेडिशनल विनोइंग, अभी मशीन्स के थ्रू भी बहुत विनोइंग की चीजें हो रही है, राइट। तो विनोइंग के बारे में तुम गूगल सर्च कर सकते हो, मतलब छानने का ही एक प्रोसेस है, बट जैसे फिल्ट्रेशन के छानने के प्रोसेस से थोड़ा सा अलग होता है। उसमें जो इक्विपमेंट रहता है यानी छन्नी रहती है वो बहुत बड़ी रहती है, ठीक है, वो छन्नी भी नहीं रहती, उसमें जो होल्स रहते हैं वो भी बड़े रहते हैं, ठीक है, होल्स भी बड़े रहते हैं। तो अगर जो बड़े बड़े इम्प्योरिटीज, क्योंकि हमारा जो वीट है उसके अंदर सॉरी हमारा जो ग्रेन्स है उसको हम निकालते हैं, हस्क हमारा पीछे रह जाता है, ठीक है।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो मतलब ग्रेन्स थोड़ी मतलब इतनी छोटी सी छन्नी के होल से निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा ना, तो इसीलिए छन्नी भी बड़ी रहती है और उसके बीच के जो होल्स होते हैं वो भी बड़े रहते हैं, राइट। फाइंड मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, फिल्ट्रेशन से यूज कर सकते हैं, डिकेंटेशन से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नए टर्म्स हमने आज पढ़े हैं, विनोइंग, डिकेंटेशन, चिंता मत करो, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। आज ठीक से उसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ ना, फिर आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं एक जो जस्ट है वो बता दे रही हूँ, पर ये जो टॉपिक्स है जो छूट गए हमारे, वो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन के वीडियोज में जरूर करवा दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए एक एक तो तुमने सेडिमेंटेशन तुम्हें पता होता है क्या है, तो वो तुम याद रखो, फिल्ट्रेशन पता होता है क्या है, तो वो याद रखो, बाकी जो चीजें हैं वो मैं पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। अच्छा, अब बनानी है हमारे सेकंड क्वेश्चन में, चाय बनानी है, ठीक है। लेकिन चाय कैसे बनानी है, साइंटिफिक चाय बनानी है, नॉर्मल चाय नहीं बनानी जैसे तुम रोज पिला के दे दे कि दूध लिया, फिर उसमें पानी डाला थोड़ा सा, फिर चाय पत्ती डाली, ऐसे नहीं बोलना है हमें। कौन से टर्म्स यूज करने हैं, साइंटिफिक टर्म्स यूज करने हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक टर्म्स क्या होंगे हमारे, साइंटिफिक टर्म्स होंगे हमारे सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सल्यूट, डिसॉल्व, सल्यूबल, इंसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब क्या होता है, रेसिड्यू मतलब जो छानने के बाद जो इम्प्योरिटी रह गई ना उसको हम बोलेंगे रेसिड्यू, ठीक है। जैसे हम चाय को छाना और जो उस छन्नी में जो चीज रह गई उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेसिड्यू, राइट, यानी कि जो चाय पत्ती जो रह जाती है। तो हमें पहले सबसे पहले क्या करनी है, जिसको चाय बनानी नहीं आती वो देख लो वीडियो, अच्छा चाय बनाना भी सीख जाओगे। अच्छा, तो क्या करनी है हमें, सबसे पहले 1 कप पानी लेना है, और उस पानी को हम क्या बोलेंगे, उस पानी को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। क्यों बोलेंगे पानी को सॉल्वेंट, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा है, और पानी को हमें क्या करना है, फिर हीट करना है। उसके बाद हमने क्या ऐड करना है, शुगर करना है, वो क्या होगा, सल्यूट। क्यों सल्यूट होगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है, उसकी मात्रा कम है, तो जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, जिसकी मात्रा कम है उसको हम सल्यूट बोलेंगे। तो उसको भी हीट करना है, इतना हीट करना है कि ताकि अच्छे से हमारा जो शुगर है वो डिजोल्व हो जाए। डिजोल्व हो जाए मतलब क्या, उसके जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और अच्छे से पानी के साथ वो घुल मिल जाए, राइट। इससे हमें क्या मिला, हमें एक सोल्यूशन मिला। किस चीज का सोल्यूशन मिला, वाटर एंड शुगर का सोल्यूशन मिला। सोल्यूशन क्यों बोला गया है, क्योंकि वाटर एंड शुगर इस कदर आपस में घुल मिल गए हैं कि हमें देख के नहीं बता सकते कि वो एक मिक्सचर है, राइट। वो पूरा वन फेज में है, पूरा शुगर वाटर का जो सोल्यूशन है वो पूरा वन फेज में है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या है, सोल्यूशन है। शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर कम्प्लीटली, यानी कि शुगर जो जितना भी शुगर था वो कम्प्लीटली वाटर में सोल्यूबल हो गया है। इसका मतलब क्या है कि शुगर नीचे सेटल डाउन नहीं हुआ है। अगर ये पानी लिया था हमने तो शुगर बहुत अच्छे से घुल मिल गया है, ऐसे नीचे बिल्कुल वो सेटल डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। एड हाफ अ टी स्पून ऑफ टी लीव्स, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। बॉयल द कंटेंट, एड मिल्क विच इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, बॉयल अगेन। तो यहाँ पे बोला कि पहले तुम आधे चम्मच जो है चाय पत्ती लो और उसको फिर मिलाओ। क्या वो शुगर की तरह मिल गया, घुल मिल गया पानी में? बिल्कुल नहीं, वो शुगर की तरह घुल मिल नहीं जाएगा पानी में। तो अगर कोई चीज नहीं, अगर सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स नहीं हुए, सल्यूट एंड सॉल्वेंट आर नॉट मिक्स्ड, are not mixing together, are not mixing together, तो उस सल्यूट को हम बोलेंगे इनसोल्यूबल। उस सल्यूट को हम क्या बोलेंगे, उस सल्यूट को हम बोलेंगे इनसोल्यूबल। सोल्यूशन को इनसोल्यूबल नहीं बोलना है, सॉल्वेंट को भी इनसोल्यूबल नहीं बोलना है, किसको इनसोल्यूबल बोलना है, सल्यूट को। क्योंकि सल्यूट का काम है, वो जिसकी मेजोरिटी ज्यादा रहती है वो थोड़े किसी के हिसाब से काम करता है, जो माइनॉरिटी में रहता है उसको ना मेजोरिटी को खुश रखना पड़ता है। तो वही बात है कि अगर सल्यूट आया है सॉल्वेंट के अंदर तो इसको सॉल्वेंट के हिसाब से घुल मिलना पड़ेगा। सॉल्वेंट सल्यूट के हिसाब से काम नहीं करेगा, सल्यूट को सॉल्वेंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। पर ये सल्यूट क्या वो सॉल्वेंट में घुल मिल पाया? नहीं पाया। अगर ये सॉल्वेंट में घुल मिल नहीं पाया तो क्या हुआ, ये इनसॉल्यूबल हो गया, ठीक है। सॉल्वेंट इनसॉल्यूबल नहीं हुआ, सोल्यूशन इनसॉल्यूबल नहीं हुआ, सल्यूट इनसॉल्यूबल हुआ। ये चीज हमेशा याद रखना।
ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सल्यूट लेना है मिल्क। मिल्क को भी वाटर से मिलाना है। क्या मिल्क वाटर से घुल मिल जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल घुल मिल जाएगा। तो वो क्या हो गया हमारा मिल्क, क्या हो गया? मिल्क हमारा सल्यूबल सॉल्यूट हो गया। मिल्क हमारा सल्यूबल सॉल्यूट हो गया, राइट। उसके बाद हमें जो चाय पत्ती थी जो नहीं मिली थी, अब उसको निकालना तो पड़ेगा ना, वैसे थोड़ी पी जाएंगे हम उसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फिर उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे, यानी कि उसको हम छानेंगे। और छानने के बाद जो इम्प्योरिटीज छन्नी में रह गई उसको हम बोलेंगे हमारा रेसिड्यू, राइट। ओके, ये एक क्वेश्चन है। प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। यहाँ पे याद करने वाली चीज क्या है, यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है? 100 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर बोला है, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर बोला। तो क्या हमारा ये क्या है? वाटर हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। वाटर क्या है हमारा? सॉल्वेंट है। सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, सॉल्वेंट है ये, ठीक है। तो डिजोल्व 100 ग्राम्स water to form a saturated solution, right? तो पहला क्वेश्चन बोला गया है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 के। तो पहले तो देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट 313 के में कितना था। पोटेशियम नाइट्रेट 313 के में 62 था। यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं हम, 62 था। कितने में? 100 में। अब हमें क्या पूछा है, 50 ग्राम्स में 100 ग्राम पानी में 62 ग्राम था, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। अब पूछा गया है 50 ग्राम में कितना होगा, 50 ग्राम में कितना होगा? सीधी सी बात है, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 31। इतना सारा झमेला करने की जरूरत नहीं है। 100 ग्राम में 62 था, 50 ग्राम में 31 होगा, आसान सी बात है। दिमाग, कॉमन सेंस की बात है यार, दिमाग भी क्या मतलब, इसमें कुछ मतलब ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा लॉन्ग प्रोसेस है। ये भी करोगे कोई नंबर नहीं काटने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओके, प्रज्ञा makes a saturated solution of potassium chloride in water 3 and leaves solution to cool at room temperature. Water shall observe and the solution cools. तो जब सोल्यूशन कूल होगा तो उसको क्या ऑब्जर्व होगा? उसको ऑब्जर्व होगा कि क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल बी कंटेन्ड, सॉरी ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग द सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन जब कूल होगा तो हमें क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा। ये कौन सा प्रोसेस है? ये है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा प्रोसेस है? क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है ये हमारा। हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। क्रिस्टलाइजेशन में भी हम उसको जो है कूल करने का टाइम देते हैं। कूल करने के बाद हमें क्या मिलता है? कूल करने के बाद हमें फिर मिलता है कि वो जो क्रिस्टल्स, जिस भी चीज के हमें चाहिए वो क्रिस्टल्स हमें मिल जाते हैं, राइट। ओके, solubility of each salt at 293 Kelvin is पोटेशियम नाइट्रेट का, अच्छा एक सेकेंड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट ही था ना, एट 293 के। अच्छा ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो बस तुम्हें टेबल्स उठा के लिखना है, ये दिया हुआ है कि 293 के वाला तुम्हें जो कॉलम है वो देखना है और बताना है कि किसका कितना सोल्यूबिलिटी है, राइट। अच्छा ये बताओ, मैंने एक और चीज बोला था कि सल्यूबिलिटी और टेम्परेचर का एक संबंध होता है। सल्यूबिलिटी और टेम्परेचर का एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है बताओ? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ये बताओ। सल्यूबिलिटी और टेम्परेचर जो होता है वो प्रोपोर्शनल रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं रहता है, ठीक है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए हमारा सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगा, ओके। अब हमें बोलना है फॉर फॉलोइंग एग्जाम्पल। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? हमें अच्छे से पता है, वो सोल्यूशन जिसके एक से ज्यादा फेज हम देख सकते हो। सॉरी, नॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? जहाँ पे और ज्यादा सोल्यूट हम डिजोल्व नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी, आई कंफ्यूज्ड विद कोलाइड्स।
तो जिसके ज्यादा हम क्या बोलते हैं, उससे ज्यादा अगर एक पॉइंट पे जाके उससे ज्यादा सोल्यूट अगर हम डिसॉल्व ना कर पाए, तो वो क्या हुआ, उस सोल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट हुआ। ठीक है, मतलब अगर तुमने 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया, 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया, और उसमें अगर 32 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट ही मिक्स हो पा रहा है, बस एग्जाम्पल है, ठीक है, 32 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट ही अगर मिक्स हो पा रहा है, तो ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट है, ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट है, इस टोटल सोल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट है। ठीक है, और इस सोल्यूशन को, और जब 32 ग्राम रहेगा, एग्जैक्ट 32 ग्राम ऑफ सोल्यूट जब सोल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा, तो सोल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, राइट। प्योर सब्सटेंस क्या होता है अच्छे से पता है, हाँ, कलॉइड में कंफ्यूज हो गई थी इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन से, रियली सॉरी। तो कलॉइड क्या होता है, कलॉइड होता है हमारा ऐसा फेज, देखो तीन चीजें थी, सोल्यूशन था, कलॉइड्स था, और हमारा सस्पेंशन था, राइट। तो कलॉइड क्या था, कलॉइड ऐसा पार्टिकल था जो वन फेज में तो बिल्कुल नहीं लगता था, पर उसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते थे कि वो लाइट स्कैटर कर सकते थे, पर उनके पार्टिकल्स को हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते थे। ठीक है, पर सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो भी लाइट स्कैटर करते हैं, पर वो इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि वो नीचे सेटल डाउन भी हो जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम उनको अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, नेकेड आई से हम उसको देख सकते हैं, राइट। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द हेटेरोजेनस मिक्सचर, homogeneous and heterogeneous mixture: soda, water, air, soil, vinegar, filtered air। तो होमोजेनस में क्या आ गया, सोडा वाटर, ऑब्वियसली उसका एक ही फेज होता है, विनेगर का भी एक ही फेज होता है, चाय भी जब तुम पीते हो ऐसा थोड़ी होता है कि एक जगह तुम्हें पानी दिख रहा है, एक जगह दूध दिख रहा है, नहीं ना, सब सेम ही रहते हैं। उड कभी कभी हेट्रोजेनस होता है, क्योंकि देखना उड का कभी ऐसे, अगर तुम्हारा उड है तो हो सकता है यहाँ का टेक्सचर थोड़ा सा अलग दिखे तुम्हें, और यहाँ का टेक्सचर तुम्हें थोड़ा अलग दिखे, ऐसा कभी कभी होता है, जरूरी नहीं है हमेशा हो, बट कभी कभी होता है। एयर, एयर तो भाई हेट्रोजेनस ही है, क्योंकि कहीं पे ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है, कहीं पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, कहीं पे CO2 ज्यादा होता है, कहीं पे नाइट्रोजन ज्यादा होता है, उसके तो वेरिएशन से वेरिएशन है, राइट। और फिर सॉइल, सॉइल में क्या है, सॉइल भी तुम्हें हर जगह सेम थोड़ी दिखेगा, कहीं पे ज्यादा पत्थर दिखेंगे, कहीं पे कम पत्थर दिखेंगे, कहीं पे ज्यादा मॉइस्ट रहेगा, कहीं पे कम मॉइस्ट रहेगा, तो सॉइल भी आपका सेम प्रकार का नहीं होता है। हेट्रोजेनस और होमोजेनस का डेफिनेशन याद है ना, होमोजेनस वो जिसको एक ही फेज में हो और नेकेड आई से देख के बता ना सके कि वो अलग अलग मिक्सचर से बना है, जबकि हेट्रोजेनस ऐसा होता है ना जिसको हम आंखों से देख के बता दें दो अलग चीजों से बना हुआ है। हाउ टू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। तो कलरलेस लिक्विड दिया गया है हमें, अब बोल रहे हैं कि इसको पता करो ये पानी है कि नहीं। अब एसिड भी कलरलेस होता है, अब पी के थोड़ी देखोगे, मर जाओगे ना, मतलब पी के थोड़ी देखना है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको बॉईल करेंगे, अगर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल हो रहा है तो फिर मतलब सेम एटमोसफेयर, देन तो फिर तो वो बहुत प्योर वाटर है। ठीक है, क्योंकि प्योर वाटर का क्या होता है, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो सेम होता है, उसको तुम फ्रिज करके फिर उसको मेल्ट करके उसका मेल्टिंग पॉइंट भी देख सकते हो, पर सिंस वो हमें ऑलरेडी लिक्विड में दिया हुआ है तो हम उसको डायरेक्टली बॉईल करके देखेंगे कि वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फिल द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आता है जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, फिजिकली डिवाइड नहीं होगा। आइस, आइस आएगा, आइस क्या है, वाटर है, H2O है, तो वो क्या है, कंपाउंड है, तो कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस से होता है, जी हाँ बिल्कुल प्योर सब्सटेंस में आ गया। आयरन Fe, Fe को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो भी हमारा प्योर सब्सटेंस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको भी हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये सब एक ही चीज से बना हुआ है ना, इसको हम फर्दर फिजिकली डिवाइड नहीं कर सकते, केमिकली भले ही कर सकते हो। अब ये मत बोलना आयरन रॉड को मैंने फिजिकली डिवाइड कर दिया, अगर तुमने फिजिकली भी डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे भी आयरन रॉड है, यहाँ पे भी आयरन रॉड है, ठीक है, कुछ अलग नहीं बना दिया तुमने, ऐसे डाउट्स मत पूछना। देखा है मैंने लोगों को पूछते हुए। कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी भी सेम चीज से बना है, उसको फर्दर फिजिकली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बैक, एक बैक है, बैग होगा शायद, पता नहीं बैग क्या होता है, एनीथिंग। उड, उड को तो हमने अभी अभी पढ़ा कि वो हेट्रोजेनस में आता है, तो ओके उड भी गया। और क्या बचा, एयर, एयर भी हमारा जो है क्या बोलते हैं हेट्रोजेनस में आता है, राइट। तो एयर भी हमारा मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस नहीं है।
आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। अच्छा, इनमें से अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशंस निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके जो पार्टिकल्स है उनको ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो अलग अलग चीज़ों से बना है। वो माइक्रोस्कोप के अंदर देख के भी हम उसको नहीं बता सकते कभी कभी, राइट। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, सी वाटर है, और क्या है, सोडा वाटर है, और क्या है, एयर है। क्योंकि हम उसको अपने नेकेड आई से नहीं देख के बता सकते। और सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, राइट, आर वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, राइट। बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल्स। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वो नीचे सेटल डाउन नहीं करते हैं। तो यही सारी चीज देख के तुम्हें जो है ना डिसाइड करना है, राइट। सॉइल क्यों नहीं होगा, कि सॉइल वन फेस्ड नहीं लगता है, कोल भी वन फेस्ड नहीं लगता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, तुम अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो एक चीज ऐसा समझो कि मतलब सॉइल ले लिया तुमने, ठीक है, सॉइल ले लिया यहाँ पे। अब क्या तुम्हें ये वन फेस्ड दिखेगा, यहाँ पे ज्यादा पत्थर दिखेंगे, यहाँ पे कम दिखेंगे। एयर में भी होगा, एयर में भी तुम्हें ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा मिलेगा, लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं दिखेगा, तुम्हें दिखने में तो वन फेज ही है ना भाई। अगर तुम हिमालय में भी चले जाओ, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, अगर तुम वहां पे भी चले जाओगे, तुम्हें क्या हवा का कलर को दिखने वाला है, नहीं दिखने वाला है, तुम्हें तो वन फेज ही दिखेगा ना हवा, तो हवा दिखेगा ही नहीं। बट वही बात है, मतलब हवा तुम्हें वन फेज ही लगेगा। हाँ, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होगी, क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है। तो वो उसका जो है ना, मतलब वो कंपोजिशन पे चले गए हम लोग, फिर जनरली उसका उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, जो सॉल्ट सोल्यूशन है और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, क्योंकि दोनों का मेलोडी सोल्यूशन दिया हुआ है, सोल्यूशन कभी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। रीजन क्या है, क्योंकि सोल्यूशन के पार्टिकल जो है बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो स्कैटर नहीं कर पाते लाइट। अगर स्कैटर ही नहीं कर पाएंगे लाइट, तो टिंडल इफेक्ट दिखाने का सवाल नहीं बनता है। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स में हमें इनको डिवाइड करना है। सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन, ये हमारा एलिमेंट है। एलिमेंट क्यों है, इसको हम फर्दर फिजिकली और केमिकली कैसे भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड्स देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, दो चीजों अलग अलग चीजों से बना है, सीधा सीधा समझ आ रहा है। मीथेन भी दो अलग अलग चीजों से बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी दो अलग अलग चीजों से बना है, कार्बन और ऑक्सीजन। सोप को अब बोल सकते हो कि सोप को हम मिक्सचर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि सोप को भी हम फर्दर फिजिकली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको भी हम केमिकली ही डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सोप भी हमारा कंपाउंड है, मिक्सचर्स नहीं है। ये जो एग्जाम्पल्स है ना, इनको अच्छे से याद रखो। तो सोप देखोगे, आर्टिफिशियल चीज देखोगे, तुम लोग मिक्सचर बोल दोगे उसको, फिर वहां पे तुम्हारा गलत हो जाएगा। शुगर सोल्यूशन, सोल्यूशन है तो मिक्सचर है, सॉइल मिक्सचर है, कोल तो मिक्सचर ही है, एयर, ब्लड अभी तक कितनी बार पढ़ा है हमने, ये भी मिक्सचर है। अच्छा, इनमें से हमें बताना है कि केमिकल चेंजेस कौन कौन से है। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट की केमिकल है नहीं जी, आप बड़े हुए, क्या वो केमिकल चेंज हुआ आपके अंदर अंदर हुआ, बट फिजिकली भी तो हुआ ना, मतलब वो जो फिजिकल चेंजेस बोलते हैं ना, प्यूबर्टी में फिजिकल चेंजेस आते हैं, तो वो केमिकल चेंजेस है नहीं, वो फिजिकल चेंजेस। प्लांट भी जब बड़ा होता है, उसकी जब प्यूबर्टी हिट होती है, आगे भी जब वो जाता है, तो वो क्या हुआ, उसके फिजिकल चेंजेस हुए, केमिकल चेंजेस नहीं हुए। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, राइट। अच्छा, ये गलत है, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट शायद मैंने गलती से लिख दिया, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट नहीं होगा, इट्स नॉट अ केमिकल चेंज, अ फिजिकल चेंज। या okay, I'll just confirm this and see you. Okay, I'll just confirm this and see you. Growth of a plant, rusting of iron, mixing of iron fillings and sand, no, because इसमें कुछ केमिकल चीजें नहीं हो रही, आप हाथ में बस दो चीजें लेके मिक्स कर दे रहे हो। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, okay, growth of a plant is actually both physical and chemical. I'm really sorry, growth of a plant is both chemical and physical, because हमारे हार्मोन्स भी होते हैं ना, अंदर से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपके केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो हार्मोन्स रिलीज होता है या जो भी होता है, वहाँ पे केमिकल चेंजेस हो गए। और जो हमारा नॉर्मल जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, वो फिजिकल ग्रोथ भी बोल सकते हैं उनको, राइट। कुकिंग ऑफ फूड फिजिकल चेंज है, हाँ, क्योंकि ए और बी को मिला के, ए और बी, सॉरी, केमिकल चेंज है जी हाँ, क्योंकि ए और बी को मिला के हम अलग ही आइटम बना देते हैं सी,
तो वो हमारा केमिकल चेंज होता है। डाइजेशन ऑफ फूड, हाँ, हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीजें हो रही है सब फिजिकल सॉरी केमिकल चेंजेस ही हो रही है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, नो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर में क्या हो रहा है, चेंज जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, जी हाँ, बर्निंग ऑफ अ कैंडल में क्या हो रहा है, वो केमिकल चेंज है, कैंडल की जो है प्रॉपर्टीज बदल जा रही है, यहाँ पे फूड में भी वो प्रॉपर्टीज बदल जा रही है, राइट। तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही था, इतनी ही आपके जो क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के। तो मिलेंगे फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेगा, उसके बाद फिर हम वन शॉट पे चले जाएंगे और साइमल्टेनियसली आपका फिजिक्स भी आना शुरू हो जाएगा, थोड़े दिनों में ही हो जाएगा शुरू, ठीक है। तो चलो यार, बाय, टेक केयर।